पाकिस्तान जहाँ पे एक इंतहाई चार्ज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जहाँ पे इमरान खान छुरियाँ चाकू बंदूकें लेके बाहर बैठा है एंड ही इज़ वेटिंग कि कोई भी पाकिस्तानी जो है ना वो कोई गलती करे सही हमारी हुकूमत और मैं इनके पीछे पड़ जाऊँ। इस सारे सिचुएशन में इमरान खान जिसकी पॉपुलैरिटी उस वक़्त आज की वज़ीर आज़म की से पॉपुलैरिटी से तो बहुत अच्छी थी। हाँ, खैर उस वक़्त भी उसकी पॉपुलैरिटी बड़ी गंदी थी आज से कुछ अर्सा पहले, साल डेढ़ साल पहले। वो तब इंडिया नहीं जाना चाह रहे थे। तो आज ये मौजूदा हुकूमत जो है, ये कैसे इस डिसीजन को लेगी? मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की ऑलरेडी अपना सारे का सारा पॉलिटिकल कैपिटल खो चुकी है। भारत जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इनवाइट कर रहा है और टेक्निकली ये अभी इंडिया की एक अखबार है द हिंदू, उन्होंने ये बात की है कि और फिर बाद में ये सारे मीडिया में भी चली है इंडिया के अंदर कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यहाँ वज़ीर ख़ारजा को जो है वो बुलाया जा रहा है। सो टेक्निकली तो वज़ीर ख़ारजा अगर जा रहे हैं तो फिर पीएम का जाना नहीं बनता, तो कोई एक शख्स ही ज़ाहिर बात है जाएगा। हाँ, अगर स्पेशल इनविटेशन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को आता है तो ज़ाहिर बात है जाना चाहिए। और लगता ये है कि जैसे भारत जो है उसने एक मौका ढूंढा है कि अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। थोड़े दिन पहले अगर आपको याद हो कि यूएई के हवाले से जो बात हुई थी, उस बात में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने दिस इज़ माई सेंस, क्योंकि बैक चैनल टॉक्स में यूएई बड़ा रोल प्ले कर रहा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को कहा गया होगा कि आप पब्लिकली कहें कि हम चाहते हैं कि भारत जो है उसके साथ इंगेज हों, भारत के साथ मैं अमन की बात करना चाहता हूँ। तो फिर इंडिया जो है वो इस तरह का मौका देखता है लाइक एससीओ, तो हम एक मल्टीलैटरल फोरम के मुकाम पे ही आपके साथ एक बातचीत भी हो जाएगी। सो ये तासुर भी नहीं जाएगा कि डायरेक्ट बात हो रही है, और ये तासुर भी चला जाएगा कि बात भी हो गई है। सो दिस इज़ इन माई अंडरस्टैंडिंग, जो मेरी थोड़ी बहुत सेंस है उसमें, ये जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बात की थी यूएई में, ये वही बात है जिसको जिसके रिस्पॉन्स में जो इंडिया बोल पड़ा है। और ये मुझे ऐसा लगता है। अब ये क्वेश्चन जो है कि अब जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उनके साथ मेज़ की टेबल पर बैठना चाहता हूँ और तमाम मसलों के ऊपर बात करना चाहता हूँ इंक्लूडिंग कश्मीर। और अब ये जो एससीओ की जो मीटिंग होनी है, टेक्निकली तो पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है वो उसने ये कहा है कि हम जो है वो अभी इट्स टू अर्ली टू से समथिंग। मैं समझता हूँ ये भी ज़्यादती है। अगर आपको एक मुल्क बुला रहा है, मल्टीलैटरल फोरम है, आपने जाना भी है क्योंकि बाकी मुल्क भी जा रहे हैं, तो ये इस कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हाँ जी हम जा रहे हैं, और बजाय इसके कि जिन लोग पंजाबी के अंदर खुदा कूच पा छड़ना। ठीक है जी, और सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड्स, लेकिन एक दिस इज़ नॉट हाउ हाउ गुड सिग्नल्स आर सेंट। अगर अगर इस तरह का मौका है, उन्होंने कहा जी ठीक है, हम जहाँ पे भी इस तरह का मौका आता है तो हम हमारे वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा या लोगों ने जाना ही होता है। और बल्कि मुझे पता है हमारी एम्बेसी के लोग या पाकिस्तान से लोग इस वक्त एसयू की मीटिंग अटेंड करने गए हुए हैं वहाँ पे। हाल ही में कोई वर्चुअल एक मीटिंग कोई हुई थी, तो उसमें भी हमारे लोगों ने इसमें ज्वाइन किया है। अब ये जो चीज़ है, अब क्योंकि इस साल जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मेज़बानी है वो भारत कर रहा है, और पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है 2017 से एससीओ के परमानेंट मेंबर बने। और जारी बात है ये मेंबर जो बने हैं, इंडिया को रशिया की सपोर्ट थी, पाकिस्तान को चाइना की सपोर्ट थी। अ, तो ये आप समझ लें कि ये लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान इसको नो करता है तो दैट विल बी वेरी वेरी ऑड थिंग। लेकिन जो सबसे जिसे कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है, पाकिस्तान जहाँ पे एक इंतहाई चार्ज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जहाँ पे इमरान खान छुरियाँ चाकू बंदूकें लेके बाहर बैठा है एंड ही इज़ वेटिंग कि कोई भी पाकिस्तानी जो है ना वो कोई गलती करे सही हमारी हुकूमत और मैं इनके पीछे पड़ जाऊँ। इस सारे सिचुएशन में इमरान खान जिसकी पॉपुलैरिटी उस वक़्त आज की वज़ीर आज़म की पॉपुलैरिटी से तो बहुत अच्छी थी।
हाँ, खैर उस वक्त भी उसकी पॉपुलैरिटी बड़ी गंदी थी, आज से कुछ अर्सा पहले, साल डेढ़ साल पहले। वो तब इंडिया नहीं जाना चाह रहे थे। तो आज ये मौजूदा हुकूमत जो है, ये कैसे इस डिसीजन को लेगी? मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की ऑलरेडी अपना सारे का सारा पॉलिटिकल कैपिटल खो चुकी है। वन, इनके ऊपर केसेस थे, केसेस माफ़ हो रहे हैं। दूसरा जो है महंगाई, इन्फ्लेशन, को बैड इकोनॉमी, ये सारा कुछ तो ऑलरेडी सफ़र कर चुके हैं। ठीक है। सो अब ये जो चीज़ है, अमूमन जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट होती है या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है, ये चीज़ें मैनेज होती हैं इनके दौर में। तो मेरी, अगर आपको, इफ़ यू हैव बीन लिसनिंग मी, तो मैं इसमें काफ़ी अरसे से एक चीज़ कह रहा था कि ये बाहर जो भी हो रहा है कुछ ना कुछ बेहतर होगा, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इंडिया जाएगा एज ए फॉरेन मिनिस्टर। आप देखिएगा, द टाइम विल कम। ये जवाब ना देना भी एक उस तरह की चीज़ है, क्योंकि बड़ा चार्ज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, तो वो इस तरह का कोई फैसला नहीं करना चाहते जिससे पहले ही रौला पाया जाए। दिस इज़ व्हाट आई फाइंड, दिस इज़ माई कंक्लूजन ऑन समथिंग। लेकिन वो जारी बात है, दे वांट टू गो। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी के एज ए फॉरेन मिनिस्टर आना, ये आपको याद होगा कि जब बिलावल भुट्टो जो थे, इनके वालिद साहब की जब पिछली हुकूमत थी, उस वक्त तो ही वॉज नॉट इन एक्टिव पॉलिटिक्स। तो ये तो मौके ढूंढते थे इंडिया जाने में। आपको याद होगा इनके वालिद साहब ने श्राइन डिप्लोमेसी शुरू कर दी, उसके बाद क्रिकेट डिप्लोमेसी। ठीक है जी। वालिद साहब जो हैं वो चले गए, अजमेर चले गए, जाके आई थिंक वो $1 मिलियन या कितने डोनेट कर रहे हैं उनको। जब इंडियन सरकार को, आई थिंक उस वक्त मनमोहन सिंह साहब वज़ीर आज़म होते थे, उनको पता चला तो उन्होंने कहा यार इन्होंने सदो, दैट डजंट लुक नाइस। सो वो गए, उनको दोपहर का लंच भी कराया उनको, और मनमोहन सिंह ने एक कर्टसी दी, रिस्पेक्ट दी, जो कि सारी बात है, जो प्राइम मिनिस्टर सदर आता है तो देनी चाहिए। तो फिर उसके बाद एक और वज़ीर आज़म थे राजा साहब, वो भी टुर गए। फिर एक और वज़ीर आज़म थे परवेज चौधरी, क्या नाम है, गिलानी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी। वो क्रिकेट मैच देखने चले गए, पाकिस्तान और इंडिया के सेमीफाइनल हो रहा था आई थिंक, तो वो पता नहीं चंडीगढ़ के किधर, वो जो है वो बड़ी शोर मचा, वज़ीर आज़म का जहाज़ उड़ गया है, 35 मिनट बाद लैंड कर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं एंड ऑल दैट। सो ये जो चीज़, पाकिस्तान वो मैच हार गया, हस्बे रवायत, हस्बे जैसे कहते हैं ना, हमेशा की तरह पाकिस्तान कभी आज तक वर्ल्ड कप जो है वो नहीं जीत, वर्ल्ड कप में नहीं जीता इंडिया से। सो ये जो चीज़ है, ये ऑब्वियसली एक चीज़ है कि दिस इज़, देयर इज़ अ मोमेंट विच हैज़ कम। अभी एक और डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान और भारत ने एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन की हुई है 1960 से कराची में, जो नेहरू साहब और पाकिस्तान के साबिक सदर अयूब साहब ने साइन की थी। अब इंडिया ने ये कहा है कि और ये ऑफ़र किया पाकिस्तान को कि वो आए टेबल पे और अमेंड करें इस ट्रीटी को। अब पाकिस्तान को इसको जवाब देना है, और अगले 90 डेज़ में देना है। इंडिया ने बेसिकली नोटिस भेजा पाकिस्तान को कि ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, ये जो इसका जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म है, ये पिछले 5 साल से पड़ा हुआ है। और इस्लामाबाद को उन्होंने कहा है कि आएँ आप, पाकिस्तानी हुकूमत को कहा है कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस जो हैं वो अगले 90 दिन में शुरू करें। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि इंडिया ने ये इस ट्रीटी में अमेंडमेंट की बात की है। और इंडियंस ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो एक्ट है वो कोई अच्छा नहीं है, सो एंड सो। अब ये जो चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं ना कि ये थिंग्स आर मूविंग। और ये जो पाकिस्तान ने, मेरे ख्याल है 2015 में ये कहा था कि कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट होना चाहिए जो इस हवाले से, लेकिन वो चीज़ें उस तरह ना चल सकी जिस तरह चलनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बीते दिनों कहा कि उनके देश ने 3 युद्धों से अपना सबक सीख लिया है और भारत के साथ शांति से रहना चाहता है। इसके कुछ दिनों बाद ही भारत ने संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद को निमंत्रण भेजा है। ये बैठक गोवा में होगी। जी हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से इस्लामाबाद में भारतीय उच्च आयोग के माध्यम से पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की बैठक के लिए मई के पहले सप्ताह में गोवा आने का निमंत्रण भेजा गया है। गोवा में इस बैठक का आयोजन 4 और 5 मई को हो सकता है।
दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि अगर पाकिस्तान न्योता स्वीकार करता है यानी आने के लिए मंजूरी भर देता है तो ये लगभग 12 वर्षों में इस तरह की पहली यात्रा होगी। इससे पहले हिना रब्बानी खान जुलाई 2011 में भारत आने वाली अंतिम पाकिस्तानी विदेश मंत्री थी। दोस्तों अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंधों की इच्छा रखता है। भारत की सतत स्थिति यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मुद्दा हो तो उसे आतंकवाद और हिंसा से मुक्त वातावरण में द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। ऐसा अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। दोस्तों ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर समझौता नहीं करेगा और भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के लिए सभी प्रयासों से निपटने के लिए दृढ़ और निर्णायक कदम उठाएगा। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।